आज की इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 26 अगस्त 2021 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या आ रहा है कि लेट y ऑफ x बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है। यहाँ पर x पॉजिटिव है, y ऑफ e इक्वल टू 1 के बराबर दे रखा है। देन y ऑफ 1 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये अपने के पास निकालना है। चलिए सबसे पहले अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखा है, तो ये दे रखा है अपने पास 2x² dy के बराबर प्लस टाइम्स ई की पावर में y माइनस टाइम्स 2x और इनटू अपने के पास दे रखा है dx के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से अपने के पास सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ गया अपने के पास 2x² dy के बराबर इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे तो ये आ गया अपने के पास 2x माइनस टाइम्स ई की पावर में y और इंटू dx के बराबर। हाँ या ना, यहाँ से अपने के पास सॉल्व कीजिएगा तो dy अपॉन dx बताइए, dy अपॉन dx इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 2x माइनस टाइम्स ई की पावर में y और होल अपॉन में आ गया अपने पास 2x² के बराबर। तो इसी को एतराज हमारे सबसे यहाँ तक नहीं, तो यहाँ से आ गया अपने पास dy अपॉन dx इक्वल टू, इसको अपने पास सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास 2x अपॉन में 2x² माइनस टाइम्स ई की पावर में y और अपॉन में 2x² के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास dy अपॉन dx इक्वल टू, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए तो किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 1 अपॉन में x के बराबर और माइनस टाइम्स ई की पावर में y और अपॉन में 2x² के बराबर। इसको यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से अपने जैसे सॉल्व करेंगे तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अभी बन नहीं रहा है, इसको अपने के पास रिड्यूस करना पड़ेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए पहले देख लेते हैं, तो dy अपॉन dx और यहाँ से आ जाएगा प्लस टाइम्स ई की पावर में y, ई की पावर में y और होल अपॉन में आ गया अपने पास 2x² और इक्वल टू किस आ जाएंगे तो 1 अपॉन x के बराबर। यहाँ से अपने पास रिड्यूस करना पड़ेगा, इसको हम क्या करते हैं ई की पावर में माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। होल इक्वेशन को अपने पास इससे जो मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पर, तो मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर में माइनस वाई से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ई की पावर में माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया ई की पावर में माइनस वाई और ये आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स और यहाँ से प्लस टाइम्स, यहाँ से जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ई की पावर में वाई और इंटू ई की पावर में माइनस वाई जो कि 1 हो जाएगा और होल अपॉन में 2x²। इधर मल्टीप्लाई किए तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ई की पावर में माइनस वाई और अपॉन एक्स के बराबर। हाँ या ना, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया ई की पावर में माइनस टाइम्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर और प्लस टाइम्स यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया 1 अपॉन में 2x² के बराबर इक्वल टू आ गया ई की पावर में माइनस वाई और अपॉन में एक्स के बराबर। इसको इधर भेज देते हैं, जैसे इधर भेजेंगे तो ई की पावर में माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर माइनस टाइम्स ई की पावर में माइनस वाई और अपॉन में एक्स के बराबर इक्वल टू, इसको अपने के पास क्या कीजिए थोड़ा सा लिख दीजिए, ठीक है, और इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स 1 अपॉन 2x² के बराबर। अभी भी आपने के पास ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना नहीं, तो नहीं बना तो आपने के पास क्या करें, तो ई की पावर में माइनस वाई को अगर हम टी मानते हैं तो यहाँ से एक्स से रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ई की पावर में माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू किस पर आ जाएंगे तो डी टी अपॉन डी एक्स के बराबर। हाँ या ना, ठीक है। अब अपने पास इसकी जगह हम डी टी अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं, तो बताइए ये किसके बराबर हो जाएंगे, तो ई की पावर वाई डी वाई ये आ गया अपने पास डी टी अपॉन डी एक्स के बराबर और माइनस टाइम्स इसकी जगह अपने पास क्या लिख सकते हैं, तो ये आ गया अपने पास टी, एक सेकेंड, ये आ गया माइनस टाइम्स, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया माइनस टाइम्स होगा ना। यहाँ पर देख लीजिए क्यों माइनस, माइनस इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस वाई का डिफरेंस माइनस टाइम्स डी वाई अपॉन डी एक्स होगा, ठीक है, तो ये माइनस हो जाएंगे और प्लस टाइम्स यहाँ से अपने के पास के बराबर माइनस टाइम्स टी अपॉन एक्स के बराबर इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स 1 अपॉन 2x² के बराबर। यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए सॉल्व कर लीजिए, जैसे सॉल्व करेंगे तो ये आ गया अपने पास डी टी अपॉन डी एक्स प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास टी अपॉन एक्स के बराबर और इक्वल टू कुछ नहीं किया, हम माइनस कॉमन लेकर के डिवाइड कर दिए, ये आ गया अपने पास इक्वल टू 1 अपॉन 2x² के बराबर। अब अपने के पास गौर से देखिए तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये कौन सा है अपने के पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताइए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएंगे अपने पास ई के पावर में माइनस टाइम्स 1 अपॉन सॉरी माइनस नहीं बल्कि अपने पास 1 अपॉन एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट कीजिए, जैसे इसको इंटीग्रेट कीजिए ई के पावर में ln x के बराबर हो जाएंगे, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर x के बराबर आ गया। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर x के बराबर हो गया तो इनके सॉल्यूशन बताइए, सॉल्यूशन अपने के पास किस बराबर हो जाएंगे, सॉल्यूशन आ जाएंगे अपने के पास आई एफ इंटू टी यानी टी इंटू आई एफ यानी एक्स के बराबर इक्वल टू, यहाँ से अपने पास किस बराबर हो जाएंगे तो इंटीग्रेशन एक्स इंटू 1 अपॉन 2x² के बराबर है। हाँ या ना, ये दोनों तो अपने पास कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से आ गया टी की जगह अपने पास वैल्यू चिपकाई, टी की जगह अपने पास क्या है तो ई के पावर में माइनस वाई, यहाँ से आ गया अपने पास ई की पावर में माइनस वाई और इंटू एक्स के बराबर और यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये किस बराबर जाएंगे तो ये आ गया 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन 2 ln एक्स के बराबर
और प्लस टाइम्स सी के बराबर। ये आ गया अपने पास जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व आ गया। क्या आ गया? जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व आ गया। जब जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व आ गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ये जो कर्व है ना वो ई कॉमा वन से पास हो रहा है। कहाँ से पास हो रहा है? ई कॉमा वन से, ई कॉमा वन से पास हो रहा है। चलिए पास करा दीजिए। जैसे एक्स की जगह वन डालेंगे तो ई की पावर में माइनस वन हो जाएगा और इंटू ई की पावर में वन हो गया, ठीक है। और इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे? तो 1/2 इंटू एल एन ई के बराबर और प्लस टाइम सी के बराबर। ये तो वन आ गया, एल एन ई वन के बराबर। यहाँ से सी इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे? सी इक्वल टू आ जाएंगे 1 माइनस 1/2, यानी आ गया अपने पास प्लस 1/2 के बराबर। सी का वैल्यू प्लस 1/2, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। सी का वैल्यू किसके बराबर आ जाएंगे? प्लस 1/2 के बराबर। यहाँ से आपने के पास इसको सॉल्व कीजिए। जैसे प्लस 1/2 है तो यहाँ से आपने के पास सी का वैल्यू चिपकाइए। जैसे सी का वैल्यू चिपकाएंगे तो ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स 1/2 के बराबर। अब अपने पास क्वेश्चन में क्या करा है कि अगर एक्स वन डालते हैं तो वाई अपने के पास किसके बराबर होगा? चलिए एक्स की जगह वन डाल देते हैं। एक्स की जगह जैसे वन डालेंगे तो ई की पावर में माइनस टाइम्स वाई इक्वल टू आ गया अपने पास 1/2 इंटू जीरो के बराबर और प्लस टाइम्स 1/2 के बराबर, यानी ई की पावर में माइनस वाई इक्वल टू किस आ जाएंगे? तो 1/2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो 1/e की पावर में, तो इसको चले रहने देते, इक्वल टू आ गया 1/2 के बराबर, यानी ई की पावर में वाई इक्वल टू किस आ जाएंगे? 2 के बराबर, यानी वाई इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे? तो एल एन 2 के बराबर, हाँ या ना? तो वाई इक्वल टू आ गया अपने पास एल एन टू। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में। तो वाई इक्वल टू एल एन टू, एल एन टू मतलब नेचुरल बेस ई, नेचुरल बेस यानी अपने पास लॉग बेस ई टू आ गया। ये थे अपने के पास काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, काफ़ी आसान क्वेश्चन। और जेई मीन्स 26 अगस्त 2021 के सिर्फ सेकंड का क्वेश्चन था। यहाँ पर आपने के पास थोड़े बहुत रिड्यूस करने में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूस करने में आपको दिमाग लग सकता है, बाद में कि रटी रटाई प्रोसेस है, ऐसे ही आपको करना है। तो ये थे आपने के पास काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, मीडियम मतलब एवरेज क्वेश्चन रख सकते हैं। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में। मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।